Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji. नेतागण, मेरा सामने लाखों संख्या में आए हुए माताओं और बहनों, मुझे सचमुच में मन में बहुत आनंद हो रहा है। मैंने मेरा पूरा राजनीतिक जीवन में और जनजीवन में इतना बड़ा सुंदर दृश्य कभी देखा नहीं। वे मध्य प्रदेश ने एक इतिहास रचाया। मैं बचपन से लेकर स्टूडेंट मूवमेंट से लेकर जनता के से जुड़ा हूँ, जन आंदोलन में भाग लेते रहा हूँ। मैंने काफ़ी सम्मेलन भी देखा, महिला सम्मेलन भी देखा, मगर आज का इस सम्मेलन ऐतिहासिक है, अद्भुत है, अपूर्व है, ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ब्यूटीफुल मीटिंग, ब्यूटीफुल मीटिंग, ब्यूटीफुल चीफ मिनिस्टर and a powerful resolution for the women's empowerment. All these things, colorful, beautiful meeting, and beautiful chief minister, and then powerful message, that is सशक्तिकरण of महिला सशक्तिकरण। जब आप नव भारत का निर्माण करना चाहिए तो पहले उसके पहला महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, तभी नव भारत का निर्माण हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए माताओं को, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वसहायता प्रशिक्षण सह सम्मान में ये समारोह में आए हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसके पहले सरकार में मंत्री था, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, उसमें शहरी विकास मंत्री था। उसके पहले भी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार में मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। उस समय मैंने खुद इनिशिएटिव लेके हैदराबाद में NIRD में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, देश भर में सभी मुख्यमंत्रियों को बुला के मैंने एक सम्मेलन किया। ये स्वशक्ति समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ड्वाक्रा जिसको कहते हैं, इस मूवमेंट को देश भर में बढ़ाने के लिए। उस समय स्थिति ये था, ये मूवमेंट दक्षिण में पावरफुल था, आंध्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मगर उत्तर भारत में कमजोर था। मगर मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में 1,25,000 से ज्यादा ये महिला स्वतः समूह का संगठन बन गया। और वो लोग जैसा भी मुख्यमंत्री जी का भाषण आप लोग सुन रहे थे, मैं मन में सोच रहे थे, मुख्यमंत्री जी शिवराज जी मानो राजनीति में नहीं है तो उनको कोई भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कारण है जिस तरह का उन्होंने ये महिला सशक्त समूह का ये सभी इन विषयों के बारे में उन्होंने आप लोगों के सामने मार्केटिंग किया और लोगों को समझाया, पूरा देशवासियों को बताया। ये कोई मामूली विषय नहीं है। कारण क्या है, महिला स्वसहायता समूह का सशक्तिकरण के नंबर 1 लक्षण ये होना चाहिए, हमारा देश में जो पद्धति है, आपका परिवार का संपत्ति, आपका परिवार का संपत्ति साधारणतः पुरुषों को जाता है, लड़का को जाता है, मगर इसमें परिवर्तन आना चाहिए। देश इस दिशा में सोचना चाहिए, आने वाले दिनों में हर एक परिवार का संपत्ति में आधा लड़का आधा लड़की को देने का उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्वर्गीय NT रामाराव ने कुछ प्रयोग करके देखा है। और साथ ही साथ दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मूवमेंट घर घर तक पहुंचना चाहिए। कारण क्या है, महिला और पुरुष के बीच में जो निष्पत्ति है, जो प्रोपोर्शन है, वो प्रोपोर्शन में अंतर है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये मूवमेंट को भी पूरा समर्थन देश में आना चाहिए, समाज में सोच में परिवर्तन आना चाहिए। तीसरा विषय, जो महिलाओं का, उनके पास, हर एक व्यक्ति के पास देश में कुछ ना कुछ प्रतिभा है, वो प्रतिभा को पहचान के वो प्रतिभा को प्रोत्साहन करके, उनको ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके, उनको सशक्तिकरण करने का प्रयास करना चाहिए। मध्य प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ रहे, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। केवल प्रशिक्षण देने से होगा नहीं, उन लोगों को समूह बनाने से होगा नहीं, उनको जो पैसा चाहिए बैंक के द्वारा ऋण दिलवाना चाहिए, सही समय पे ऋण दिलवाना चाहिए। इसके लिए आज मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया, उसमें जो ब्याज में कटौती उन्होंने अनाउंस किया, एक बढ़िया कदम है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश सरकार को अभिनंदन करना चाहता हूँ। पूरा देश में ये महिला सशक्तिकरण समूह को ऐसी ऋण में, ब्याज में, ऋण में कटौती देना चाहिए।
सब्सिडी देना चाहिए। और साथ ही साथ उन लोग को सदुपयोग करने के लिए उनका जैसा भी कहा उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल इकट्ठा करने के लिए, नहीं तो डेयरी चलाने के लिए, मिल्क बूथ चलाने के लिए, नहीं तो गांव में और भी जो काम है उसमें भी महिलाओं को ज्यादा सा प्रोत्साहन करना चाहिए। हमारा देश में आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से हमारे पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला। हम लोग महिलाओं को भी प्राधान्यता देते थे। इस देश का नाम है भारत माता, भारत पिता नहीं, मदरलैंड नॉट फादरलैंड, भारत माता कहते हम। केवल उतना नहीं, हमारा पुराणों में देवी देवताओं के संदर्भ में देखिए, उस समय शिक्षा मंत्री सरस्वती देवी, उस समय रक्षा मंत्री दुर्गा देवी, उस समय वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी देवी उसी समय में। और देश में हम लोग देखते हैं नर्मदा, तपती, महानदी, गंगा, यमुना, कावेरी, महेंद्र तनया, ऐसी सभी नदियों का नाम भी महिलाओं का नाम रखा है हमारा पूर्वजों ने। मनुस्मृति में भी कहा है, मनुस्मृति में कहा है जहां महिलाओं का मर्यादा होता है, उनका पूजा होता है, उसी देश आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा परंपरा में महिलाओं का विशेष स्थान है, मगर बीच में हम लोग कॉलोनियल रूल के कारण से हमारा आदत बिगड़ गया, समाज में कुछ बुराई आया और समाज में जैसा निर्भय कांड ऐसा कुछ घटना इधर उधर हो रहे, ये सब समाज के लिए कलंक है। इसलिए इस विषय में सशक्त कानून बनाना चाहिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहिए और पुलिस में भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए देना चाहिए। और जहां जहां संभव है सभी सरकारी नौकरियों में, साइंटिस्ट वगैरह छोड़ के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण देना बहुत जरूरी है। बहुत देर हो चुका है, ये आज शुरू करना है। कुछ लोग कहते हैं सर महिला से क्या होगा सर, आप उनको पंचायत अध्यक्ष बनाया मगर पंचायत पति आ गया, सती के जगह पे पति बैठ रहे। अरे भाई शुरू में पुरुष भी ऐसी करते थे, आप चिंता मत करो, कुछ मौका दे के देखो। देश भर में जो अनुभव बढ़ रहा है बता रहे हैं हमको, महिला सशक्तिकरण पूरा होकर पंचायत में, म्युनिसिपालिटी में, जिला परिषद में 33%, कुछ इलाके में 50% आरक्षण है। 50% के आरक्षण के बाद पूरा परिवर्तन आ रहे, परिवर्तन आएगा तब आप देखेंगे पति का गति क्या होगा, पति का गति क्या होगा तब आप देखेंगे। चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ। मैंने अभी 3 हमारा बहनों का भाषण सुना, मैं शिवराज जी को कहते थे ये तीनों महिला आने वाले दिनों में नेता बन जाएंगी। इतना विश्वास, थोड़ा प्रोत्साहन करो, उनको मौका दो, विश्वास आएगा, विज्ञान आएगा, उनको जिज्ञासा आएगा और सवाल पूछने का मनस्तत्व भी आएगा, अपना अधिकार के लिए लड़ने का भी प्रवृत्ति हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। इस समाज में एक तरफ कानून होना चाहिए, दूसरी तरफ मनस्थिति में भी परिवर्तन आना चाहिए। मेयर बिल विल नॉट सफायर, बिल के साथ पॉलिटिकल विल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होना चाहिए, मानसिक परिवर्तन भी होना चाहिए। आज का ये स्वसहायता समूह का ये सम्मेलन, विशाल सम्मेलन, ये विशाल सम्मेलन का उद्देश्य वही है, महिलाओं में जागरूकता पैदा करना, महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ना। उसके लिए क्या क्या सरकार करे, सरकार करना, उसके लिए क्या समाज समर्थन करे, ये सब हम लोग देना चाहिए समाज। मुझे बड़ी खुशी है राज्य सरकार ने अपने सबसे मिलने का अवसर मुझे प्रदान किया है। हमारा देश की विचारधारा बहुत उन्नत है, महिलाओं के प्रति आदर और गौरवपूर्ण व्यवहार हमारा देश की चिंतन का मूलभूत सिद्धांत रहा है। अनादिकाल का महान ग्रंथ मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता महिम, अर्थात जहां नारियों का आदर सत्कार होता है वहां पर देवता खुशी से रहते हैं, ऐसा कहा है। जहां ऐसा नहीं होता वहां पर कोई विकास नहीं होता है। इस आदर्श को हमारे सामने रखकर हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को परिपुष्ट किया था। इस धरोहर के हम भूलना नहीं चाहिए, बल्कि इसको आत्मसात करके हमारा आचरण में बदलाव लाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि आज भी स्त्री के प्रति हमारा समाज में कुछ इलाका में न्यूनता भावना है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। स्त्री को हम अबला समझते हैं, बालिकाओं को
बोझ समझकर हम उनको जन्म देने के लिए भी संकोच करते थे। उनका अच्छी शिक्षा देना भी जरूरी नहीं समझते थे। घर के कामकाज और बच्चों का देखभाल करना ही उनका काम ऐसा समझते थे। उन्हीं को व्यक्तित्व को विकास का और हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्त्री अबला नहीं है, सबला है। अवसर मिलने से महिला अपने जिम्मेदारियों को बड़ी सक्षमता से निभाते हैं, ये आप लोगों ने अनुभव किया है। आज हमारा देश का रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया महिला है, निर्मला जी। हमारा देश के विदेश मंत्री, एक बहुत सक्षम समर्थ विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी देश में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, मध्य प्रदेश से, वो संसद भी है आपका यहाँ से। हमारे लोकसभा का अध्यक्ष भी महिला है, वो भी मध्य प्रदेश से, इंदौर से है, सुमित्रा थाई। महिलाओं के वर्ग के मुख्य अधिकारी है, न्यायाधीश है, उत्कृष्ट पदाधिकारी है, और डॉक्टर भी है, और एक्टर भी है, और आने वाले दिनों में ट्रैक्टर भी चलाएंगे। आप चिंता मत करिए, ये परिवर्तन आ रहे। आज खेल कूद में देखो तो हमारा महिला क्रीडाकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में पुरस्कार जीतकर हमारा देश की गरिमा बढ़ाया है। आपने देखा होगा कल जब पीवी सिंधु जीत के फाइनल में गया, देशवासी सभी खुश हो गए। जब मौका दिए, जब प्रोत्साहन दिए तो लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में मैंने सोचा, अहल्या देवी के बारे में मैंने सोचा। हमारा देश ने स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया है। बहुत देशों ने बाद में दिया है, मगर हमारा देश पहली देश है, आजादी के तुरंत हमने सबको समान अधिकार दे दिया है। तो मित्रों, यही नहीं, अपने स्थानीय संस्था में भी महिलाओं के लिए आरक्षण भी किया है, और अब संसद में अभी आरक्षण लाने के लिए प्रयास जारी है। व्यक्तिगत रूप में मैं इस कानून का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं देश का सभी राजनीतिक दल एक होकर आम सहमति से जल्द विधानसभा में और लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना बहुत जरूरी है। देर हो चुका है, कम से कम जल्द से जल्द इस विषय में निर्णय करना चाहिए। इसका राजनीतिक रूप देना चाहिए। कोई इसको विरोध नहीं कर रहे, मगर बिल आगे नहीं बढ़ रहे, विरोध नहीं कर रहे। तो इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मित्रों, वास्तव में महिलाओं में, पुरुषों में जितना शक्ति है उतनी ही शक्ति है, लेकिन इस वास्तविकता को हम नहीं पहचानते हैं। महिलाओं का इस अंदरूनी शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। इसको यदि हम उभरने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं तो हमारा समाज में विकास की गति और तेजी हो जाएगा। साथ ही साथ आज जो सामाजिक रुग्मताएं हम देख रहे हैं वो मिट जाएंगी। अभी श्री शिवराज जी ने कहा मद्यपान निषेध के बारे में, दिशाबंदी के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने खुद लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में लाकर पूरा देश के सामने एक अच्छा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। समाज में जो बुराइयां हैं, वो बुराई को सामने करना है तो उसके लिए अच्छा साधन महिला सशक्तिकरण, महिला जागृति। महिला चाहे तो पूरा परिवर्तन आएगी। एक पुरुष में परिवर्तन आए तो केवल उन तक सीमित होगा। एक महिला में परिवर्तन आए तो पूरा घर में, पूरा परिवार में परिवर्तन आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए मित्रों, बहनों, आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आप में जो शक्ति है उसको पहचान कर अधिक ज्ञान और कुशलता हासिल करके आपके आर्थिक विकास नींव सुस्थापित की जाए। व्यक्ति में शक्ति होती है, लेकिन बहुत व्यक्ति संगठित हो जाते हैं। संगठन में शक्ति है और ये बहुत गुना बढ़ जाती है। व्यक्तियों का समूह में अपार शक्तियों का सम्मेलन हम देखते हैं। एक दूसरे से हम बहुत सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिलता है। आपको दिया जा रहा है, उसका पूरा लाभ उठाइए। जो अभी शिवराज जी ने घोषणा किया, इसका लाभ उठाइए। लेकिन यह तो केवल पहले कदम है। इसके बाद आपको सोचना होगा आपकी क्षमता कैसी बढ़ेगी और व्यक्तिगत रूप से और संगठित होकर सोसाइटी का समूह के माध्यम से क्या कम कर पाएंगे और उस काम करने के लिए क्या साधन चाहिए। साधन और धन बैंक और सरकार के सहायता से आपको मिल जाएगा। जब इस बीच में चर्चा हुआ 2017 में, क्या
बैंक अकाउंट खोलना, जन धन योजना, हर एक बैंक अकाउंट खोलो। कुछ लोग मैं उसका मजाक उड़ा रहे थे, बैंक खाता खोलने से क्या हो गया सर, पैसा कहाँ है? मगर लोगों को मालूम पड़ा जब नवंबर 8 तारीख आया, लोगों को याद आया, समझ में आया बैंक अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरे व्यक्ति से पूछने लगे, अपना ड्राइवर को, अपना कुक को, अपना घर में काम करने वाले, अरे अरे तुम्हारे पास कम से कम बैंक अकाउंट है ना, कुछ दिन पैसा उसमें रख सकता हो क्या? ऐसा कुछ लोग कहते सर इससे फायदा क्या है, पूरा पैसा बैंक में पहुंच गया। मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं सरकार का उद्देश्य वही था, पूरा पैसा बैंक में आना चाहिए। जो पैसा बेडरूम में था, जो पैसा बाथरूम में था, जो पैसा पिल्लों को नीचे था, बेड के अंदर था, वो पैसा बाहर आके बैंक में पहुंच गया। बैंक में पहुंचते पहुंचते पता के साथ पहुंच गया, और पिता के साथ पहुंच गया, और पति के साथ पहुंच गया, पूरा पैसा बैंक में आ गया। इसके कारण से आने वाले दिनों में आपको ब्याज का दर और कम होगा और लोन मिलेगा। मुद्रा बैंक इसके द्वारा और भी कमजोर वर्गों को, महिलाओं को भी ज्यादा ऋण देना चाहिए, ऐसा सरकार ने निर्णय किया। आने वाले दिनों में इस दिशा में हम लोग और भी संगठित होकर आगे बढ़े तो मुझे विश्वास है और भी सरकार के द्वारा मदद मिल सकती है। आपको विश्वास के साथ आगे बढ़िए। तेजस्विनी जैसा कार्यक्रम आपके विकास के लिए सरकार चला रहा है, इनका भरपूर फायदा उठाइए। अंत में मैं सरकार को बधाई देता हूं इस समारोह के आयोजन के लिए और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, सबका विकास के वो ठोस कदम उठाने के लिए। मुझे यह जानकर प्रसन्न हुई कि मध्य प्रदेश सरकार दीनदयाल अंत्योदय योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का अंतर्गत 23 लाख महिलाओं को तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष प्रायोजित तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्वसहायता समूह में जोड़ा है। यह अभिनंदनीय है, अत्यंत हर्ष का विषय। इन महिलाओं ने सुदृढ़ एवं सशक्त संगठनों के गठन कर विभिन्न प्रकार की आजीविका गतिविधियों को माध्यम से अपना तथा परिवार का आर्थिक विकास किया है। जिन क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा समूह बनाए गए, वहां पर सामाजिक बदलाव भी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास सराहनीय है। मैं आप सबको एक बार हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं आशा करता हूं आपने जो संकल्प लिया उज्जवल भविष्य के ओर अग्रसर होने का, वह अवश्य सिद्ध होगा। जैसा हमारा ऋषियों ने कहा था, शुभते पंथान संतु, आपका रास्ता शुभ हो, श्रेयस्कर हो और आपका प्रयास फलप्रद हो। मित्रों, मैं आजकल राजनीति में नहीं हूँ, मैं शिवराज जी का पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं राजनीति से मुक्त कर अभी एक संवैधानिक पद में हूँ, इसलिए मुझे कोई राजनीति से लेना देना नहीं। मगर मैं हमेशा मध्य प्रदेश आते रहा, बहुत बार इस प्रदेश में आया, बहुत इलाके में गया। इस प्रदेश में जो प्रगति हो रहे, जो विकास हो रहे, जो परिवर्तन हो रहे, ये परिवर्तन अद्भुत है। ये परिवर्तन और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ सभी लोग अपना दलगत राजनीति से उठकर आगे आके सब लोग मिलकर समाज को परिवर्तन करने में, देश को परिवर्तन करने में, देश को शक्तिशाली बनाने में और देश में मुख्यतः महिलाओं को शक्तिशाली बनाने में हम सब लोग मिलकर काम करें तो और तेजी से देश में परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आमूल आकर परिवर्तन जो चाहिए वो परिवर्तन केंद्र, प्रदेश और जिला और पंचायत और म्यूनसिपालिटी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ होकर उस परिवर्तन के लिए हम सब लोग प्रयास करें तो मेरे ख्याल से जल्द प्रयास संपूर्ण होगा और सफल होगा। देश भय से, भूख से, भ्रष्टाचार से, काला धन से, अत्याचार से मुक्त हो जाएंगे, एक शक्तिशाली बन जाएगा। और मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, तभी भारत शक्तिशाली बन जाएगा जब महिला शक्तिशाली बने, तभी भारत शक्तिशाली बन पाएगी। इसी दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ना चाहिए। आप सबको मेरे ओर से शुभकामना, सबको शुभकामना। जय हिंद।